सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस सेशन में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को और टोटल समझते हैं कि कितने चैप्टर्स जो है उसको हम लोग को स्टडी करना है अपने एग्जाम के लिए और कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, इन सभी के बारे में हम लोग आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखिए, यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसका वेटेज जो है 4 to 5 मार्क्स का होता है, लेकिन वेटेज जो है वो हर ईयर वैरी करता है। इस वजह से सभी चैप्टर को आपको मेरे भाई इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में हर चैप्टर का वेटेज हर साल वैरी करता है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है और इस बात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए सभी चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंट देना होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डबल फर्टिलाइजर पढ़ना होता है, फिर एंडोस्पर्म के बारे में जानना होता है जिससे सवाल लगभग आता है एग्जाम में हर साल। उसके अलावा आपको पढ़ना होता है मेरे भाई एंडोस्पर्म पढ़ना होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ना होता है, एक्सेट्रा। ये सब टॉपिक जो है आपको डिस्कस करना होता है इस चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपको हर्माफ्रोडाइट से सवाल आता है, हर्माफ्रोडाइट। फिर उसके अलावा आपको लाइफ स्पैन पूछता है, इस बार पूछा था लाइफ स्पैन ऑब्जेक्टिव में, है ना। इसके अलावा आपका बहुत सारे टॉपिक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और फुल ऑफ एनसीईआरटी, मतलब इस चैप्टर में एनसीईआरटी जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ आपको हम डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसका वेटेज जो है, इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा आपके एग्जाम के लिए होता है। 2023 की बात करें अगर मेरे भाई तो 2023 में इसका जो वेटेज था वो 14 to 15 मार्क्स का था। 14 से 15 मार्क्स का जो सवाल है वो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस जो है वो आपका होता है डायग्राम्स। डायग्राम्स जो है ये बहुत ज्यादा जो है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में डायग्राम्स का बहुत ज्यादा वेटेज है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ना होता है, एसटीडीज जिसे हम लोग कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ना होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ना होता है मेरे भाई। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो है एक ओवरव्यू है सभी चैप्टर का, और इन सभी चैप्टर में जो है आपको कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको बताएंगे और प्रॉपर तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यूनिट 2 से सवाल जो है बहुत अच्छा खासा आपके एग्जाम में आता है, लगभग 18 to 20 मार्क्स का जो है सवाल आपका आता है। लेकिन फिर से वही बोलेंगे कि बिहार बोर्ड में जो चैप्टर का वेटेज है वो बहुत वैरी करता है। पहला चैप्टर इसमें जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है इसे हम लोग जेनेटिक्स 1 के नाम से भी जानते हैं, जेनेटिक्स 1 के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कराते हैं। यहाँ पे सभी चीज को आपको बेसिक से उठाकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग जेनेटिक्स 2 के नाम से जानते हैं। इससे भी आपका 5 मार्क्स का सवाल जो है बना करता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका वो है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आल्सो एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इवोल्यूशन जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का। इवोल्यूशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछता है होमोलोगस, होमोलोगस और एनालोगस से सवाल आता है। होमोलोगस एंड एनालोगस से जो है आपका सवाल लगभग रिपीट करते रहता है, होमोलोगस एनालोगस से इवोल्यूशन से, ठीक है। इस बार जो सवाल आया था वो आपका पूछा था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, है ना। आपसे पूछा था कि जर्म प्लाज्म क्या होता है, और जर्म प्लाज्म मैंने पढ़ाया था, मेरे नोट्स से था, ठीक है। और कल के सेशन में भी मैंने दिखाया कि सभी पढ़ाया हुआ जो है वो मेरे एग्जाम में जो है आपके आया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो आपका चैप्टर है ये आपका आता है यूनिट नंबर 3 में।
ये आपका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सवाल आए ना आए, आपको सीखने के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कैंसर डील करते हैं, एड्स के बारे में यहाँ पे हम लोग जानते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मलेरिया के बारे में हम लोग जानते हैं, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, ईटीसी। तो ये सभी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के हैं। सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा, इसी चैनल पे कराया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका इस बार जो है सवाल क्या आया था इससे, तो इस बार जो है सवाल आया था कि इस बार पैथोजन पूछा था कि बताओ पैथोजन क्या होता है, नाम पूछा था आपसे। स्ट्रेटेजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, हालांकि इससे कुछ खास सवाल आता नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे 5 मार्क्स का भी सवाल आपका आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि इक्वल इंपॉर्टेंस सभी चैप्टर को देना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ इंडस्ट्री, एज अ हाउस होल्ड, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4। और बायोटेक्नोलॉजी तो एकदम मेरे भाई, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से कीजिएगा तो बायोटेक्नोलॉजी आपके ब्रेन में सेट कर देंगे और सिखा देंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किया कैसे जाता है। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। और उस प्रिंसिपल और प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में अप्लाई करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट से पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट जो है आपका हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि 5 मार्क्स का सवाल इस ईयर 2025 में 5 नंबर का सवाल इससे आया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम बनाने के लिए, समझ आया बात। तो ये जो चैप्टर है ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, सीखना होगा, ठीक है। और अभी हम लेकर आएंगे इंट्रोडक्शन, लेके आएंगे चैप्टर्स लेके आएंगे, तो वहां पे हम आपको ये भी बताएंगे कि बायोलॉजी जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल लो। यहाँ पे हर एक चीज का जो है रीजन एक्सप्लेन होता है और वो हम करेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये आपका यूनिट नंबर 5 का है, ठीक है। यूनिट नंबर क्या है, 5 का जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है मेरे भाई, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इशू। इन चारों चैप्टर में से ये 2 जो चैप्टर है ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल ज्यादा बनते हैं। खास के बायोडाइवर्सिटी पे बहुत अच्छे से आपको कमांड करना होगा अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टोटल जो है आपको ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है। याद रखिएगा इस बात को कि ओवरऑल आपको किस एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ओल्ड एनसीईआरटी को जो है आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है ये बात, कौन सा एनसीईआरटी फॉलो करना है, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना है, जिसमें आपका टोटल कितना चैप्टर है, 16 चैप्टर जो है उसको आपको स्टडी करना है। तो ये बात हो गया सिलेबस का। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है हम लोग का भाई, तो पेपर जो है आपका कितना मार्क्स का होता है, पेपर जो है आपका ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर जो है आपका होता है, ठीक है। इस 100 मार्क्स के पेपर में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 1 इज 70 मार्क्स और दूसरा जो है आपका 30 मार्क्स का। 70 मार्क्स का जो है ये आपका थ्योरी पेपर होता है और जो आपका 30 मार्क्स है ये आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और इस 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा भाई, तो इसमें याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव आएगा और सिर्फ आपको 35 जो है वो बनाना होता है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्टिव जो है आपका 1 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले सवाल आएंगे शॉर्ट, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा और उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है बनाना होता है। और थर्ड याद रखना है आपको मेरे भाई कि यहाँ पे आपको 5 मार्क्स वाला सवाल आता है लॉन्ग आता है, और इस लॉन्ग में याद ये रखना है कि इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन जो है आपको बनाना होता है। तो पेपर जो है वो ओवरऑल इजी पेपर आता है, तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।